गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी वितान की पुस्तक में पाठ 2 अनुपम मिश्र द्वारा लिखित राजस्थान की रजत बूंदें नामक पाठ पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम अनुपम मिश्र के बारे में जानते हैं। अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से यह संबंधित रहे। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें आज भी खरे हैं तालाब तथा राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित हैं। अनुपम जी पर्यावरण को लेकर हो रहे कई आंदोलनों में घनिष्ठ रूप से भी जुड़े थे। उन्होंने पर्यावरणीय जागरूकता के लिए लोगों के बीच मुहिम चलाने में अपना योगदान दिया है। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान की रजत बूंद। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखक ने अपनी राजस्थान की यात्रा के अनुभवों का वर्णन किया है। राजस्थान रेतीली मरुभूमि का प्रदेश है, जहाँ पेयजल की समस्या है, किंतु विषम परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए श्रम करते लोगों के शरीर से उत्पन्न पसीने की बूंदें और उस भगीरथ प्रयत्न अर्थात बहुत कठिन प्रयत्न से निकला पानी दोनों ही लेखक की दृष्टि में सामान्य न होकर विशिष्ट ही हैं, विशेष ही हैं। वह इन्हें रजत बूंदें अर्थात चांदी की बूंदों की संज्ञा देता है। जो पानी की बूंदें हैं, उन्हें चांदी की बूंदों की संज्ञा लेखक देता है। अब हम पाठ के कहानी की तरफ आते हैं। राजस्थान के चेलमाजी समुदाय के लोग पानी की कुइयों को खोदने का काम करते हैं। लेखक एक कुईं खोदकर पानी निकालने के अपने आँखों देखे अनुभव का वर्णन करते हुए बताता है कि लगभग 30-35 हाथ गहरी एक तंग कुईं में, जिसका व्यास इतना कम है कि प्रत्येक चेलमांजी व्यक्ति के शरीर में खोदी जाने वाली मिट्टी बस 1 हाथ की ही दूरी पर है। पसीने से सराबोर चेलमांजी अपने कुईं खोदने के काम में जुटे हुए हैं। चेलमांजी बसौली से खुदाई कर रहे हैं। कुएं की गहराई में होने वाली तपिश अर्थात गर्मी को कम करने के लिए कुएं के बाहर खड़े लोग रेत को मुट्ठियों में भर भर कर कुएं के भीतर फेंकते हैं। इससे साफ हवा नीचे जाती है और गर्म हवा ऊपर को आती है, लेकिन यह रेत काम कर रहे लोगों के सिर में पड़ सकती है। अतः इससे बचाव के लिए वे धातु से बनी हुई टोप पहने हुए हैं। गहरी कुईं से खोदी गई मिट्टी, कंकड़ और मलबा निकालने के लिए रस्सी के सहारे बाल्टियों को लगाकर कुईं में लटकाया जाता है। चेलमांजी, जिन्हें चेजारो भी कहा जाता है, कुईं की खुदाई और चिनाई के काम से जुड़े लोग हैं। कुईं के खोदने और चिनाई करने का काम चेजा कहलाता है। कुईं की बनावट और उसके उपयोग के विषय में बताते हुए लेखक कहता है कि कुईं मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग में आए जाने वाले कुओं से भिन्न होती है। कुएं जहाँ भूगर्भीय जल के स्रोत होते हैं, वहीं कुईं वर्षा के जल को संचित करने के लिए बनाई जाती है। मरुस्थलीय भूमि में सभी जगहों पर रेत ही रेत है। इस कारण वह वर्षा के पानी को बड़ी तेजी से शोषित कर लेती है। कहीं कहीं रेत के नीचे लगभग 50-60 हाथ की गहराई में खड़िया पत्थर की लंबी चौड़ी पट्टी भी मिलती है, लेकिन यह भी ऊपर से रेत से ही ढकी रहती है। वर्षा का पानी प्रायः रेत के सहारे रिसकर इसी खड़िया पत्थर की पट्टी के बीच नमी के रूप में फैल जाता है।
अतः कुइयों को खोदना और पानी को सुरक्षित बचा लेना एक अनुभव भरा कठिन कार्य है। खड़िया पत्थर की पट्टी वर्षा के मीठे जल को जमीन में सामान्यतः पाए जाने वाले खारे जल में मिलकर नष्ट और अनुपयोगी होने से भी बचाती है। जब वर्षा होती है तो रेत के कणों के सहारे पानी की बूंद रिस रिस कर नमी का रूप ले लेता है। सामान्यतः मरुस्थलीय प्रदेश के लोगों ने पानी को 3 कोटियों में बांटा है। पहला है पालर पानी, अर्थात वर्षा से सीधे प्राप्त होने वाला जल, जिसे नदी तालाबों आदि में रोका जाता है। दूसरा पाताल पानी यानी भूगर्भीय जल, और रेजाड़ी पानी अर्थात नमी के रूप में रेत के सहारे रिस कर खड़िया पट्टी के बीच समा जाने वाला जल। कुएं इसी मीठे रेजाड़ी पानी को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। चेजारो 4-5 हाथ व्यास वाली 60-65 हाथ गहरी कुएं को खोदकर बड़ी विशिष्टता से उसकी ऊंचाई मापते हैं। कुएं खोदने का काम बहुत सावधानी भरा होता है। इसमें होने वाली थोड़ी सी भूल भी चेजारों के प्राण ले सकती है। कुएं खोदने के बाद ईंटों से उसकी चिनाई होती है, और जहाँ ऐसा संभव नहीं होता वहाँ खींप घास के बने खुरदुरे रस्सों के घेरे से उसे बांधा जाता है। कुएं का एक घेरा बनाने में लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा और इसी प्रकार कुएं के पूरे व्यास को घेरने के लिए 4000 हाथ रस्से की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ खींप घास उपलब्ध नहीं होती वहाँ कुइयों की चिनाई के लिए अरणी, बण, बावल और कुंबट पेड़ों की टहनियों से बने लट्ठे काम में लाए जाते हैं। चेजारों को कुइयों के निर्माण की इतनी अच्छी परख होती है कि खड़िया पट्टी के आते ही वे कुइयों के निर्माण का काम रोक देते हैं। कुएं खोदने वाले चेजारों को पहले तो तरह तरह की भेंटें दी जाती थीं। उत्सव और विशेष भोजों पर का आयोजन किया जाता था, किंतु अब उन्हें केवल मजदूरी देकर भी काम कराया जाने लगा है। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, जिसमें से पानी निकालने के लिए कपड़े या चमड़े की बनी चड़सी का प्रयोग किया जाता है। मुंह छोटा रखने के पीछे राजस्थान में पड़ने वाली तेज गर्मी भी एक कारण है। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उस पर खस के बने ढक्कन लगाए जाते हैं। कुइयों से पानी खींचने के लिए लकड़ी के बने मजबूत ओडाक के सहारे चकरी, जिसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी कहते हैं, लगाई जाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी चूँकि एक विशाल भूक्षेत्र में फैली होती है, इसलिए एक ही क्षेत्र में 30-40 कुइयाँ भी खोदी जा सकती हैं। कुएं निजी होते हुए भी सार्वजनिक और गांव समाज के नियंत्रण में होती है। इस तरह लेखक कुएं को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की संज्ञा देता है। वस्तुतः कुएं मरुस्थलीय प्रदेश में मीठे जल के स्रोत का कार्य करती है। इससे एक दिन में 2-3 घड़े मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसके बाद अगले दिन इसमें पानी जमा होने तक ढक्कन बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए इसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की संज्ञा सार्थक ही है। तो बच्चों, इस तरह से हमने राजस्थान की रजत बूंदें अर्थात राजस्थान में जहाँ पानी की कमी है और वहाँ पर हम पानी कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में इस पाठ में लेखक ने
बताया है। धन्यवाद बच्चों।